हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 नहीं बजे, 5 मिनट बाकी है। एंड अभी मैं नहाई नहीं हूँ, जाऊँगी नहाने। एंड 2-3 वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया था, तो वही गॉल ब्लैडर में बहुत ही भयंकर वाला पेन हो गया था और बहुत मुश्किल हो रहा था उसके साथ रहना। कल गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेडिसिन दी तो रिलीफ फील हुआ है, पर अभी भी पेट में पेन होते रहता है। कल से हो ही रहा, अभी भी हो ही रहा। एंड मेडिसिन जैसे जैसे खाऊंगी तो अभी धीरे धीरे काम करेगा। एंड मेरा ऐसा तो डॉक्टर 7 बजे बैठते हैं, पर मेरे हस्बैंड शाम के 6:30 बजे ही मुझे ले गए, तो मुझे इतना पेन ही हो रहा था तो। लेकिन डॉक्टर आए 10:30 में, पूरा मैं 40 मिनट छटपटा के वहीं उनके चैम्बर में बैठी रही। एंड मेरे हस्बैंड भी बार बार डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं, कभी उनकी वाइफ उठा रही है, कभी उनकी बेटी उठा रही है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर को बोलिए ना प्लीज़ जो थोड़ा जल्दी आ जाए। तो डॉक्टर आए जल्दी, उन्होंने डॉक्टर ने खुद फ़ोन उठाया था बाद में, तो वो कहते ठीक है हम 5 मिनट में आ रहे हैं, और आए हैं 7:10 में, ये जल्दी। एंड ऐसे में डॉक्टर आके खुद ही बोल रहे कि ऐसे में मैं 6:30 बजे बैठ जाता हूँ, पर आज कुछ काम था इसलिए 7 बजकर पार हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दिया। एंड 7:20 में ही मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन फर्स्ट दिया गया देख के ही। एंड उसके बाद 25 तक मेरा पेन थोड़ा डाउन हुआ, 7:30 बजे तक मैं थोड़ा रिलीफ फील कर पाई और रात को अच्छे से सो पाई। एंड पेट भी पता नहीं कैसे पेन हो रहा है, अजीब अजीब कुछ ना कुछ हो ही रहा है मुझे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अपने मायके पे मैं थोड़ा सा अपने जो परिवार उससे आगे बढ़ गई थी, मतलब पढ़ लिख कर कमाने लगी थी, इसी के लिए पीछे बहुत सारे लोग मुझसे ईर्ष्या करते थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि उन्हीं की बददुआएं मुझे लग रही हैं। तो चलो, एंड ऐसे तो सारे लोग बोलते हैं कि बड़े घर में शादी हुई है, तो अरे बाबा बड़े घर में शादी होना ये नहीं होता है, हमेशा पैसा नहीं होता है। एंड मेरे हस्बैंड का जो पैसा है सैलरी ठीक ख़त्म हुई है और मेरी तबीयत डाउन हुई है। एंड मेरे हस्बैंड का ये भी कहना है कि जिस मन सैलरी ज़्यादा आती है उसमें लंबा चौड़ा, इनका बंगाली में बोलना है कि लंबा चौड़ा बांस जरूर आता है, और हमारे बोलना होता है कि लंबा चौड़ा की तकलीफ परेशानी आती है। तो ऐसे मैं चली नहाने, एंड उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। कल से थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, परसों कुछ कर नहीं पाई थी, सारा मम्मी संभाली थी। आज देखते हैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। एंड रोटी खाने के बाद ही मुझे बहुत पेन हुआ था, तो डर से मैं 2 दिन से रोटी नहीं खाई हूँ, खाना भी कम कर दिया, कम खा रही हूँ। भूख इतनी लग रही है, पूरा बॉडी कहाँ पड़ा है। तो हस्बैंड ने कहा कि खाओ ऑयली चीज़ छोड़ के, लेकिन अच्छा से खाओ। तो ऐसे ही बने रहिए। सुबह से उठ के ऐसे वीडियो बना रही ना, जा रही हूँ नहाने धोने के बाद फिर, और मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। बाबू को खिला चुकी हूँ, उसका बॉडी थोड़ा गर्म है और बहुत ज़्यादा पोटी हो रहा है। अब बाबू को खिला दी हूँ सेरेलेक्स, अब बाबू सोई करेगी, फिर मैं रोटी बनाऊँ, है ना। ठीक है, ऐसे बने रहिए। हम और आगे क्या करते हैं हम ज़रूर दिखाएंगे। अभी इसके दादा दादी बाजार गए थे, बाबू के लिए 2 बेबी वैक्स लाए, एक ख़त्म हो गया एंड उसको पोटी बहुत हो रहा है इसलिए 2 ले आए, एक पे एक फ्री। एंड अभी बाबू को बहुत पोटी हो रहा है एंड सब बोल रहे कि होता है, देखते हैं। आज हमारे घर में पानी नहीं आया है, तो ये जो 500 लीटर का टंकी इसी से हम सारा पानी भर रहे हैं। देख हमें किस चीज़ की टेंशन है ना, शाम को हस्बैंड बोले हैं कि वो मोटर लगाएंगे, आराम से भर के रख देते हैं। हमारा बर्तन धोने का, नहाने का सारा कुछ हो गया है। मशीन बाबू का सारा कपड़ा धो दी। खाना वगैरह खा लिया है और अभी बैठी हूँ, बाबू का लंगोटी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पैम्पर्स बर्बाद हो रहे हैं एंड बहुत सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो ये लंगोटी ये बांध दूँगी। ऐसे तो पैंट्स पहनते तो कितना पैंट पहना हूँ बार बार, सब पैंट, मतलब पैंट में उसका पोटी हो रहा है, उसको पैंट उतारने के चक्कर में उसका पूरा पैर में लग जा रहा है। और ये ठीक रहेगा लंगोटी, ऐसे ऐसे
10-12 बना चुकी हूँ लंगोटी इसका। ये पहनाऊँगी, ठीक पोटी भी करेगी तो इसी में रहेगा, तो यही धुलेगा। बाकी सब थोड़ा बहुत भींगेगा तो उसको हम डिटोल से ऐसे वॉश कर देंगे। वरना बहुत सारे बेडशीट गंदे हो जा रहे हैं ऐसे तो। और ऐसे तो ग्रीन पॉटी हो रहा था, आज को रेड हो रहा है। देख के डर भी जा रही हूँ। ऐसे तो ड्राई वाटर दे रहे हैं मुझे। एंड उसके डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने कहा उसको पैरिस का घोल देने के लिए, तो वो ले आया है, वो बराबर दे रही हूँ उसको। उसके पानी में ही घोल देती हूँ, और जब भी वो पानी पीती है सारा दिन उसको देते रहती हूँ। एंड डॉक्टर को फ़ोन मैंने किया था कि आज बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्चे के दांत निकलने वाले तो होंगे ही होंगे। एंड बोला आज भर देखने के लिए, अगर हद से ज़्यादा रेड पूरा ब्लड जैसा होगा तो आप मेरे पास लेके आइएगा। परेशानी भी हो रहा है, बच्चा पूरा फेस उसका मुरझा सके है। मैं बताऊँ, अगर मुझे 2-3 बार ऐसे ही पोटी हो जाए ना तो मैं बिस्तर पकड़ लूँगी। और ये मेरी बच्ची, आज एक टब उसका कपड़े, रात में भी किया था उसको भी रखी थी, शाम को किया था उसको रखी थी। हमारे यहाँ अभी कुछ कपड़े धो के आई हूँ, एंड 3 बजने के बाद कपड़े नहीं धोते बच्चे को। एंड आज खाना बना था दाल भात। मैंने अपने लिए कुर्ती दाल बनाया था, एंड कुमड़ा का चोखा, कच्चू का चोखा। एंड मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के लिए अंडा आलू पटल डाल के सब्जी बनाया था। और मैं और मेरे देवर शाकाहारी भोजन, साग। और उसके बाद मैंने आम लिया था, खीरा। मेरे देवर वो खीरा खाया, बोले कैसा टेस्ट लग रहा है, फिर मुझे रिटर्न दे दी। मैं खा खाना 2-3 दिन में बहुत कम खा रही थी, तो हस्बैंड ने कहा कि खाना खाओ, ऑयली मना किया गया है, रिच फूड जितने भी है सारे वो मना किया गया है। बाकी तो तुम खा सकती हो, दाल भात भी खा रही हो तो ज़्यादा खाओ ऐसे, क्योंकि मुझे मेरे बीपी लोग का शिकायत है ना, अगर खाना वगैरह सही टाइम पे ना खाऊं या कम खाऊं, या फिर मेरा तबीयत ख़राब हुआ है तो मेरा पूरा घूमने लगता है ऐसे, एंड बॉडी पूरा वीक, चलती हूँ तो लगता है गिरूँगी। एंड बहुत मुश्किल वक्त भी गया है, क्योंकि इतना पेन होता है कभी कभी। बीच में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जब मैंने फर्स्ट डॉक्टर का दवाई खाना शुरू किया था तब मुझे पेन हो रहा था 2-3 दिन, और वो भी 5 मिनट रहता था। गैस का मेडिसिन ले लिया, वो लिक्विड ले लिया, 5 मिनट 10 मिनट में मेरी रिलीफ फील होती थी। और इस बार जो हुआ, रोटी खाई, वैसे तो हल्के दर्द हो रहे थे 11-12 बजे तक। 12 बजे बाबू को नहलाया, बाबू को खाना खिलाया तेल लगा के, फिर खुद नहाने ही जा रही थी कि मेरा पेन स्टार्ट ज़्यादा हो गया था। एंड आके लेटी, उसका उठ ही नहीं पाई, इतना पेन हुआ। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड ने कहा कि वो जो लिक्विड है उसको खा लो, मेडिसिन खा लो। गैस का मेडिसिन लिया मैंने, लिक्विड लिया। उसके बाद भी आधा घंटा वेट किया, हस्बैंड फ़ोन किए कि अभी कंट्रोल में हुआ। मैंने कहा नहीं हो रहा है। एंड मेरे हस्बैंड को उस दिन परसों नाइट में 8 बजे मीटिंग भी था उनका कंपनी में, और वो छोड़ के आ गए 5 बजे ही आ गए थे। सडनली आए मेरे पास, कहा अभी ठीक हो? तो मैंने देखा उनको, मैंने कहा हाँ। तब वो नहाए, ड्रेस वगैरह चेंज करके नहा के जब आए, जब वो बैठे मेरे पास, तब मैंने कहा कि बहुत पेन हो रहा है। मम्मी बच्चा को बहुत अच्छे से संभाल लेती है, खाना वगैरह सारा कर लेती है। पूरा दिन उठ नहीं पाई, उसके दूसरे दिन तो घर का सारा काम मम्मी कर लेती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं सोई हूँ और अगर मम्मी सुबह उठ के काम कर रही है तो मुझे उठाएगी या मुझे उठते उठते डांटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करती, कभी भी नहीं करती है। मैं अगर लेट भी उठती हूँ तो मम्मी सारा काम कर चुकी रहती है, पूजा भी कर रही होती है। एंड जब बाद में वो उठती हूँ तब बोलती है लेट तक सोएगी तो लेट में ही काम होगा। मैं बोलती मम्मी तबीयत ख़राब था या बाबू सोने नहीं दिया, तो उसके बाद कुछ नहीं करती है।
उसका नाश्ता वगैरह तो मुझे बनानी है, खाना तो मुझे बनाना है, शाम का रोटी भी बनाना है। देखती है मम्मी कि जब बाबू हो रही है या फिर लेट हो रहा है तो रोटियां मम्मी बेल देती है, मैं सेक देती हूँ। एंड पापा आज घर का पूरा राशन पैक कर दिए घर पे, क्योंकि कुछ दिन से कुछ सामान ना घट ही जा रहा था, तेल वगैरह, मसाले, आटा घट ही जा रहा था। तो आज गए पापा, सब लेके आ गए। अब मेरा पेट गुड़ रहा था तो मेरे लिए 1 किलो केला लाए। सुबह रोटी में 2 केला खाई हूँ। उसके बाद फिर मम्मी 11 बजे सब बोली कि केला खाओ, केला खाई हूँ। अभी 4 केले बचे, 4 केले में से हाफ का इतना छोटा सा काट के बाबू को खिलाई। एंड अभी बाबू दादू के साथ खेल रही है। एंड शाम को मम्मी पापा बाबू को लेके जाएंगे। हमारे यहाँ रज हो रहा है 14, 15 और 16, ये 3 दिन होता है। 3 दिन न्यू ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद रथ, तो रथ में भी इंजॉय करेंगे। गांव तो जा रहे हैं 29 को, दादी का वो डेट निकला है, तिथि बोलते हैं, तो हम जाएंगे 27 या 26। रथ वहाँ हमारा जाते जाते रथ ख़त्म हो गया होगा, उल्टा रथ भी ख़त्म हो गया होगा। ये पापा बोल रहे कि हम जब जाएंगे सारी क्रिया वगैरह करने के बाद मुझे वो जगन्नाथपुरी धाम लेके नहीं गए, वो हमारा कुल देखते हैं। तो शादी के बाद वहाँ लेके नहीं गए। शादी के बाद फर्स्ट टाइम गाँव जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो बहु वरण करना, बहु वरण में नींव हो जाती है तो बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसे ही मुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे, पहले नियम कराएंगे, पूजा वगैरह होगा। पूजा मतलब वही शंख बजेगा, पंडित जी आएंगे, हाथ में धागा बांधते हैं और फिर क्या क्या मंत्र पढ़ेंगे, फिर घर में एंट्री मिलेगा। तो फिर न्यू बहू और हंसी लगता है कि एक छोटा सा बच्चा लेके जा रही हूँ, तो वो भी है। एंड फर्स्ट टाइम जाऊँगी अपना ससुराल, देखते हैं। एंड वहाँ साड़ी ही पहनना है, नाइटी भी नहीं पहन सकती क्योंकि मम्मी ही नहीं पहनती है। तो जब मेरी सासू नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूँ? मेरा छोटा बच्चा पहनूँगी तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं साड़ी ही पहनूँगी क्योंकि घर पे ऐसी लगे हुए हैं। एंड वहाँ जाऊँगी तो आपको वहाँ के सारे वीडियो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके ना सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।